our warehouse caught on fire and उस वजह से हमारा पूरा स्टॉक मशीनरी everything was burned. Fortunately we were insured, but एक है कि operationally you have to face lot of loss. And वो भी चीज़ें मतलब जैसा मैंने बताया हमारे पहले कन्वर्सेशन में कि ये जो फॉर्स शार्क टैंक वो तो दिखता है लोगों को, बट ये बहुत कम लोगों को पता है. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनोज अडवाणी और आप सबका स्वागत करता हूं भारत के अपने पॉडकास्ट वाणी विद अडवाणी में, पावर्ड बाय अल्पिनो हेल्थ फूड्स. आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनको आपने देखा होगा शार्क टैंक सीजन 1 में, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में, इनके बारे में पढ़ा होगा योर स्टोरी में. और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इनके बारे में लगती है ना, कि आज भी मैं जब भी इनसे मिलता हूँ इनके अंदर आज भी वो स्मॉल टाउन बॉय का एक चार्म होता है. यस, मैं बात कर रहा हूँ चेतन कनानी, को फाउंडर ऑफ अल्पिनो हेल्थ फूड्स. चलिए शुरू करते हैं. हाय चेतन, कैसे हो आप? हाय, हाउ आर यू मनोज? आई एम गुड. वेलकम टू वाणी विद अडवाणी. थैंक यू. सो चेतन, स्पेशली टियर 2 सिटीज़ में जब सूरत जैसी सिटी में स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि अपने शहर में कौन सा धंधा बढ़ा है. तो अपने यहाँ पे तो टेक्सटाइल और डायमंड्स. राइट. आपने इन दोनों से हट के पीनट बटर का ब्रांड स्टार्ट किया और लाइक टॉप सेलिंग ब्रांड ऑफ द कंट्री. राइट. पीनट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? वाई पीनट, हाउ पीनट? सो पहले ना वही था कि मतलब एज यू मेंशन कि सूरत में टेक्सटाइल डायमंड ही मतलब बिजनेस चलते रहते. करेक्ट. बट आई डोंट नो, आई थिंक कुछ नेचुरल वैसा था कि अल्टीमेटली कुछ बड़ा करना था हमें. जिन की जो मेरे को फाउंडर्स है, तो वैसा हुआ कि जर्नी वैसे स्टार्ट हुई कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलेज हमने एक्सपोर्ट के क्लासेस ज्वाइन की. एंड एक्सपोर्ट के क्लासेस में मतलब कंप्लीट होने के बाद मतलब वैसे बहुत नॉर्मल थे कि क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ था. तो वहाँ पे कंप्लीट ग्रेजुएशन होने के बाद हम वैसे कुछ प्रोडक्ट फिगर आउट कर रहे थे जिसका मार्केट कंजप्शन वेस्टर्न कंट्रीज एंड आउटसाइड कंट्रीज में ज़्यादा है. एक्सपोर्ट जैसा एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा है, बिकॉज अल्टीमेटली एज ए गुजराती हमें पैसे से प्यार है. धंधा बनना चाहिए. धंधा बनना चाहिए. करेक्ट. तो वैसे कुछ बिकॉज ऑफ माल भी बल्क में जाता है. तो वैसा हम फिगर आउट कर रहे थे कि ये क्या हो सकता है जिसके ऊपर पूरा इतना बड़ा धंधा बिल्ड कर सकते हैं. मतलब क्वांटिटी में खेलने का मन. क्वांटिटी में खेलने का मन था. तो बाद में वैसा हुआ कि थोड़ा बहुत रिसर्च किया एंड वैसा हमें मिला कि पीनट एक चीज़ है. ओके. जिसके ऊपर मतलब होती है गुजरात में, हमारे गुजरात में होती है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में होती है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीनट्स. वाव. सो इतनी बड़ी क्वांटिटी में होती है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है क्वांटिटी में. ओके. तो वैसे एक प्रॉब्लम मिला कि इतनी ज़्यादा पीनट्स हो रही है तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर क्यों जा रही है, हमारे इंडियंस क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे. ओके. तभी से आइडिया है कि हाँ मतलब इसके ऊपर कुछ बिल्डअप करते, इसके ऊपर कुछ बड़ा करते. दैट इज हाउ वी लैंडेड ऑन पीनट बटर कि ये चीज़ है जो एक्सपोर्ट में पीनट्स तो जाती है, लेकिन उसमें भी जो वो लोग प्रिपेयर करते हैं दैट इज पीनट बटर. पीनट बटर इज क्वाइट नॉन थिंग इन टू वेस्टर्न कंट्रीज की 100 में से 90-95 लोग पीनट बटर खा रहे हैं. वहाँ पे स्टेपल है. हाँ, वहाँ का स्टेपल है. तो इंडिया में लोगों को क्यों नहीं पता, इंडिया में क्यों लोग नहीं खा रहे. एंड वो हमें बिल्डअप करना था कि हमारा प्रोडक्ट हर एक किचन में होना चाहिए. एंड दैट इज व्हेन वी लैंडेड ऑन पीनट बटर कि हाँ इसको अभी बड़ा कैटेगरी बनाना है. करेक्ट. तो कहानी शुरू हुई कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है. राइट. और इवेंचुअली वो पहुंच गई पीनट बटर पे. पीनट बटर. चेतन, अगेन कमिंग फ्रॉम द स्मॉल टाउन, आपने कभी ब्रेकफास्ट में पीनट बटर खाया था बड़े होते वक्त? एक्चुअली नहीं पता था. मतलब 2016 में जब हमने स्टार्ट किया तो पीनट बटर के बारे में पता ही नहीं था. ओके. बट पीनट तो हम खाते थे. पीनट तो अपन चिक्की. पीनट तो हम चिक्की एज अ रेगुलर खाते थे. पीनट तो हम रेगुलरली खा रहे थे, बट पीनट बटर के बारे में पता नहीं था. मैं अगर अपने बारे में भी बताऊँ ना, तो मतलब अगेन कमिंग फ्रॉम द स्मॉल टाउन, तो मैंने भी खुद ने भी कभी पीनट बटर ज़्यादा सुना नहीं था. मतलब मेरे लिए पीनट बटर पहली बार ही होता है. एक फ्रेंड था, वो यूएस से भी नया वापस आता. हम लोग आईटी सर्विस कंपनी में जॉब करते थे, तो वो भी बस यूएस से वापस ही आया था पुणे, और वो शो ऑफ कर रहा था कि यार पीनट बटर. वो पहली बार था कि मैंने पीनट बटर के बारे में सुना था. और तकरीबन तब मुझे नहीं पता था कि मतलब 10-12 साल के बाद मैं ऐसे बैठा हूँ किसी कॉन्वर्जेशन में कि इंडिया का टॉप सेलिंग ब्रांड अल्पिनो, और वो भी मतलब एक ऐसे शो में बात करेंगे पावर्ड बाय अल्पिनो, एनर्जाइज्ड बाय अल्पिनो. तो मतलब मेरे लिए भी पीनट बटर बहुत नया था. और अगेन लाइक जब हमने बात करी, आई थिंक छोटे टाउन्स में पीनट बटर अभी भी ऐसे ग्रोइंग थिंग. राइट. नहीं तो मतलब आई थिंक हमारे में भी ऐसा हुआ था कि मतलब हमने कैटेगरी तो ठान ली कि हाँ इस कैटेगरी में कुछ बड़ा करना है. तभी एक फ्रेंड मिला जो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा था, वो बाहर से ले रहा था. अच्छा. तो उसने बताया कि हाँ ये स्टार्ट करो, ये बहुत बड़ा है. मतलब अल्टीमेटली हम बिकॉज हम जिम वाले खा रहे हैं तो लोग भी खा रहे हैं और धीरे धीरे उसका कैटेगरी भी बड़ा हो रहा है. तो इट वाज प्रूविंग पॉइंट फॉर अस कि मार्केट वैलिडेशन कंज्यूम कर रहे हैं. हाँ, मार्केट वैलिडेशन मिल गया. हाँ, एटलीस्ट लोग कंज्यूम करें और बाहर से ला रहे हैं.
इंडिया में नहीं आ रहा है, तो इंडिया में अल्टीमेटली स्कोप है कि बहुत बड़ा बन सकता है, और कंसिडरिंग द पॉपुलेशन इन इंडिया में वही है कि बिकॉज पीनट बटर में इट इज लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ गुड प्रोटीन एंड गुड फैट्स, एग्जैक्टली। एंड वी एज अ इंडियंस वी लेक 80% प्रोटीन डिफिशियंसी इनटू आवर मील। तो अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा साथ में, बट नाउ मतलब वो प्रॉब्लम कोर है हमारे लिए। नहीं एक्चुअली वो आई थिंक प्रोटीन डेफिशिएंसीज हम लोगों को समझ में नहीं आता है जब तक कुछ होता नहीं है। राइट। नाउ अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात करो ना, तो यार ये बहुत हेल्थ वाली कैटेगरी है। अब आप लोगों को हेल्थ के बारे में कितना समझ लो, पीनट तो मैं समझा कि आप लोग एक्सपोर्ट क्लासेस में गए पीनट के बारे में, लेकिन ये हेल्थ कैटेगरी बहुत ही कॉन्शियस कैटेगरी होती है। आप इसमें मतलब ऐसे कुछ भी शुरू नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिकली आई थिंक काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे लाइसेंसिंग, परमिशनिंग। तो आप जो एक तो 6 को फाउंडर्स, उसके बारे में तो अपन बात करेंगे, लेकिन 6 में से किसी को भी पता था कि यार ये हेल्थ इंडस्ट्री काम कैसे करती है, ये फूड इंडस्ट्री कैसे काम करती है, किसी को नॉलेज था इस चीज़ का? सो हेल्थ का वैसा था, मतलब वी एज नो कि पीनट तो हम मतलब हमारे घर में वैसा होता था कि हाँ पीनट खाओ, मतलब थोड़ा एनर्जाइज करो अपने आप को। तो वैसे तो पीनट खा रहे थे, मतलब तब से तो पता था कि पीनट उतना हेल्दी है, उतना न्यूट्रिशियस है, मीनवाइल टेस्टी भी है, लेकिन उसको प्रोडक्ट में डालने का आइडिया नहीं था। सो हेल्थ का आइडिया वैसे है कि हाँ मतलब इसको एज अ हेल्थ पोजिशनिंग करते, मतलब बाहर, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे जो अभी तक जो कंजप्शन हो रहा है एज अ हेल्थ ही हो रहा है। करेक्ट। बट अल्टीमेटली उसका हेल्थ भी एक पार्ट है, एज अ डेजर्ट भी उसका पार्ट है, एज अ मतलब एनी टाइम स्नैक भी उसका पार्ट है। तो वैसा था कि मतलब हमारे में से कौन प्रियांक, मतलब ही इज फ्रॉम जूनागढ़, प्रियांक वोरा, ही इज फ्रॉम जूनागढ़, एंड जूनागढ़ इज नोन फॉर अ बेस्ट एंड न्यूट्रिशियस पीनट्स फ्रॉम द इनटू एंटायर वर्ल्ड। Oh, is it? या इट इज। Nice. सो जूनागढ़, ही वाज फ्रॉम जूनागढ़। तो उसने बताया कि पीनट मतलब ही नो एवरी इन एंड आउट ऑफ द पीनट्स, कोई भी चीज़ें पीनट के बारे में हो या वट एवर एग्रीकल्चर। बट अभी तो बिकॉज 6 साल हमने साथ में बिताया है, तो ही नोज एवरी इन एंड आउट द पीनट्स की कैसे उगता है, कब उसका पाक लिया जाता है, उसको प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसको पीनट के बारे में भी बहुत सारा पता है। एंड तो तभी वहाँ से हेल्थ वाला इंग्रेडिएंट आता है कि हाँ मतलब इसको एज अ हेल्थ भी कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसको मतलब एज अ हेल्थ सब्स्टिट्यूट भी कैसे बुला सकते हैं। तो वहाँ से मतलब ही ब्रिंग्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज इनटू हेल्थ। सो प्रियांक नो द साइंस ऑफ पीनट, Right. मतलब उसको एग्जैक्टली पता है पीनट कैसे क्या। ऐसे नहीं, वो नहीं कि उसने पढ़ा है, बिकॉज उसके एंसेस्टर्स, उसके फादर मतलब एग्रीकल्चर में, तो उसको वहाँ से वो बिल्डअप भी उसने वहाँ से किया है। ओके, मतलब उसे उसके प्रियांक के किस में से उसे पढ़ के नहीं है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसकी फैमिली में से उसे सीखा है। राइट। अब हम को फाउंडर की बात करें, 6 को फाउंडर, यार कैसे यार 6 लोग एक रोज एक ही साथ काम करना कैसे हो रहा है रोज? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब मान लो कि नॉट जस्ट इन्वेस्टर्स, किसी भी कम्युनिटी में मिलता हो, या अगर मैंने मतलब रैंडमली भी किसी को बता दिया कि वी आर अ टीम ऑफ 6 को फाउंडर, तो पहले तो उसका रिएक्शन रहता है, हाँ वैसा रिएक्शन रहता है। तो अल्टीमेटली दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चंस, बट इट इज़ नॉट रैंडम, बिकॉज हम 10-12 साल से साथ में। करेक्ट। स्कूल पे वी यूज टू गो स्कूल एंड कॉलेज टुगेदर, तो मतलब फ्रेंडशिप उतनी होगी कि एक दूसरे को उतना क्लोजली तरीके से जानते हैं, व्हाट इज वीकनेस, व्हाट इज स्ट्रेंथ। तो अभी उतना बॉन्डिंग हो गया, मतलब झगड़ा तो अल्टीमेटली झगड़ा हम करते हैं पॉजिटिव चीज़ के लिए, कि जो कंपनी में हाँ ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उसके लिए करते हैं। झगड़ा वैसे नहीं होता है कि मतलब शाम को सारा कुछ भूल जाते हैं पर्सनली जो हुआ, और पर्सनल ईगो को बाहर के ऑफिस में बाहर ही रख के आते हैं, मतलब अंदर ऑफिस में कुछ भी नहीं आता है। तो वेरी गुड अभी तक वाइब मैच हुआ है, एंड अल्टीमेटली इसको और भी बड़ा बनाना है, मतलब 6 लोगों को साथ में और भी बड़ा बनाना है। आई थिंक शायद बहुत एक या 2 ही कंपनी ने किया होगा इस तरह के साथ में। तो आप 6 लोगों में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन कौन है चेतन? डिसिप्लिन में ही हूँ। इसीलिए आपको भेजा कि तुम जाके पॉडकास्ट करके। सो चेतन, थोड़ा चेतन के बारे में बात करते हैं कि अल्पिनो से पहले, बिफोर अल्पिनो, आपका स्कूलिंग, आपका कॉलेज, मतलब आप लोग पढ़ाई में कैसे थे? व्हेन यू ग्रोइंग अप वेरी गुड एट स्टडीज? जॉइंट फैमिली से आता हूँ। ओके। तो एक साथ 7-8 मेरे 8 कजिन थे। ओके। और उसमें से मैं क्लेवर था, मतलब स्कूल में जो था उससे क्लेवर नहीं था, बट 7-8 कजिन थे, उसमें से मैं क्लेवर था। तो मुझे एक अलग स्कूल में रखा था कि हाँ तुम यहाँ पे पढ़ो, मतलब एटलीस्ट बाहर कंप्लीट करो, बाद में कॉलेज पे जाओ। तो इसीलिए मतलब बाद में, बिकॉज अल्टीमेटली आई वाज इंट्रोवर्ट इनटू स्कूल, तो मतलब एक अलग से बैठा रहता था, एंड मतलब बहुत कम कम्युनिकेशन होता था मेरे फ्रेंड के साथ, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। बाद में स्कूल से रिटर्न आके मेरी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन होता था कि आज का दिन कैसा गया एंड ऑल। तो मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, बट हाँ कुछ था कि बिकॉज अल्टीमेटली फैमिली में भी सबका बिजनेस है, तो दे आर ऑल्सो डूइंग प्रीटी गुड। तो वैसा था कि हाँ मतलब इससे पापा से भी कुछ बड़ा करना है और बहुत बड़ा करना है। अच्छा, वो एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए घर वालों ने एक अलग स्कूल में रखा कि इसको अच्छे से पढ़ाओ। शायद ऐसा हो सकता है। हो सकता है। और कॉलेज भी आपको सूरत का ये करे? हाँ मतलब मेरा कॉलेज मतलब उतनी ज़्यादा नॉन कॉलेज नहीं है,
अननोन मतलब वैसे ही लोकल कॉलेज से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ Correct. एंड राइट आफ्टर द कॉलेज बाद में ही अल्पिनो स्टार्ट किया। यार नोन अननोन की बात तो नहीं करें, क्योंकि अब जितना हम लोग देख रहे हैं ना, आप लोग कहाँ नहीं हो, योर स्टोरी, फॉक्स 30 अंडर 30, शार्क टैंक इंडिया, मतलब अभी तो हम लोग ट्रेलर देख रहे थे कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 आ रहा है, और उतने में तो मतलब हमारे साथ का एक लड़का चेतन कलानी, पूरी टीम 6 फाउंडर्स भाई शार्क टैंक के सामने टीवी। हाउ डिड इट हैपन, किसने बताया शार्क टैंक इंडिया के बारे में, आप लोगों ने कैसे अप्लाई किया, कितने फॉर्म्स भरने पड़े, क्या आप लोगों से कोई टीवी स्लॉट्स मंगवाए या वीडियो इंटरव्यू थे, क्या था, थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो उससे क्या होगा, जो अभी और भी हम लोग टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 में बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं जिनका भी सपना होता है यार हम लोग भी टीवी पे जाएंगे, हम लोग शार्क टैंक में जाकर अपनी स्टोरी सुनाएंगे। तो थोड़ा अगर उनके लिए आप थोड़ा डिटेल करोगे ना, तो आई थिंक सबका बेनिफिट होगा इसमें। राइट, नहीं आई थिंक मतलब एज अ सीजन फर्स्ट मतलब वी ऑलवेज हैव अ प्रिविलेज सो वैसा प्रोसेस वैसा था। मतलब पहले तो हमने सुना था सोशल मीडिया पे कि शार्क टैंक करके कुछ आ रहा है इंडिया में, मतलब हमें तो पता था, बट वैसा नहीं पता था कि ये वही शार्क टैंक है यूएसए वाला, मतलब वो उस सेम फॉर्मेट सेम तरीके से फंडिंग मिलते हैं। बट वैसा था कि हाँ कुछ पहले अप्लाई कर देते थे, तो सोशल मीडिया हमने अप्लाई किया, वहाँ पे खाली जनरल फॉर्म था कि अब अबाउट योर बिजनेस, क्या बिजनेस कर रहे हो, वाई यू वॉन्ट टू बी ऑन अ शार्क टैंक, आप वाई यू आर डिजर्विंग कि आप शार्क टैंक पे डिजर्व करते हो, वाई ऑडियंस विल लव यू व्हेन यू गो ऑन OTT और टेलीविजन। तो वैसा आप बिकॉज इट वॉज क्वाइट लेंदी, मतलब आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। बट हमारी आई डोंट नो मतलब एक था बैक ऑफ द माइंड, हमारी स्टोरी शायद वैसा था कि हम तो आ ही जाएंगे, अच्छा, मतलब दैट कॉन्फिडेंट पर्सनली आई हैड कि हम तो आने ही वाले हैं, मतलब हम तो लास्ट राउंड क्रैक कर ही लेंगे। बट अल्टीमेटली एक होता है ना कि उसकी प्रोसेस रहती है। तो पहले फॉर्म भरा, बाद में दे गॉट अ रिप्लाई कि आप और थोड़ा डिटेलिंग करके दो, आप अपने फाइनेंशियल्स अपने भेजो कि आप क्यों मतलब कैसे इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हो। बाद में उसका थर्ड राउंड था कि स्टूडियो राउंड, वीडियो कॉल आपके साथ होगा। वहाँ पे इन्वेस्टर्स मतलब जो शार्क टैंक के जो भी मेंटर्स है वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, एज एन कि जिस तरह से रियल शो में रहता है वैसे क्वेश्चन पूछेंगे। वहाँ से भी फिल्टर प्रोसेस हो जाने के बाद दे विल कॉल यू एट बॉम्बे और दिल्ली, मुंबई और दिल्ली। वहाँ पे आपका पूरा 1-2 घंटे का लाइव शूट होगा एंड दे विल सी कि आइदर यू आर वर्दी टू बी ऑन अ शार्क टैंक इंडिया और नॉट। तो वैसी बहुत ही लेंदी प्रोसेस थी। वहाँ पे भी यू हैव टू प्रूव कि क्यों आपकी स्टोरी इट इज एबल टू गो ऑन अ टेलीविजन और OTT। मतलब जैसा आप बता रहे हो उनको आपको पर्पस समझ में आना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो, राइट। और आप मतलब आप कितने वर्थी हो, क्योंकि बट वैसे आपकी स्टोरी को नेशनल टीवी पे दिखाने वाले हैं, Right. उनको समझ आना बहुत ज़रूरी है कि यार ये स्टोरी अगर टीवी पे चलेगी तो नॉर्मल लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है, आने वाले स्टार्टअप्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। एंड हमें भी एक बहुत अच्छी वहाँ पे चीज़ दिखाई, मतलब बिकॉज हम जो प्रिपरेशन वहाँ पे कर रहे थे 3 दिन, इट वॉज इन्वेस्टर सेंट्रिक। अच्छा 3 दिन की प्रिपरेशन 3 दिन की प्रिपरेशन थी। ओह। और मतलब पहले दिन प्रैक्टिस, दूसरे दिन भी प्रैक्टिस, तीसरे दिन भी प्रैक्टिस। तो मतलब तीसरे दिन पे हमारा शूट था तो मॉर्निंग से मेकअप करके बैठे थे, इवनिंग में हमारा टर्न आया टू गो इनटू द टाइम। वो रामायण टाइप फील नहीं हो रहा था, नौटंकी में करते थे ना पहली बार सेट पे गए थे, मतलब वी वर फीलिंग क्वाइट हैप्पी, पहली बार सेट पे गए थे कि क्या क्या रहता है। बट एक चीज़ जो उसने बताई कि हम ना मतलब तीनों के तीनों दिन हमारी स्टोरी हम इन्वेस्टर सेंट्रिक रख रहे थे। एंड दे स्पेसिफिक मेंशन कि इन्वेस्टर सेंट्रिक आप रखो, वहाँ पे थोड़ा नर्स डालो इन्वेस्टर सेंट्रिक का, बट आप पूरी ऑडियंस पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, आपकी ब्रांड को। करेक्ट। तो अल्टीमेटली इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमारी प्रोडक्ट एक ही शॉट में पूरी इंडिया के पास पहुँच रही है, मतलब एक साथ टेलीविजन पे पहुँच रही है। सो देन वी रियलाइज कि हाँ मतलब एक स्टार्टअप के लिए भी खाली मतलब इट इज़ नॉट समथिंग कि आप अपनी स्टोरी को खाली इन्वेस्टर सेंट्रिक के रखो, बिकॉज आपको फंडिंग चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी आप मतलब अल्टीमेटली फोकस ऑन कंज्यूमर, फोकस ऑन लोकल ऑडियंस कि वो रिलेट कब कर पाएंगे, मतलब आपका यूजर आपसे कनेक्ट करना चाहिए, आपका ऑडियंस आपसे कनेक्ट उसमें भी वैसा कर कि आपकी स्टोरी वैसे बिल्डअप करके रखो कि लोकल ऑडियंस को समझ में आए, तभी ना जाके तभी आपकी स्टोरी एक टेलीविजन पे जाएगी, तभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। एंड दैट वी वर एबल टू मैनेज कि हाँ हमने हमारी स्टोरी जिस तरह से थी उसको अच्छी तरह से नरेट करके पूरी इंडिया के सामने रखा कि दिस इज व्हाट पीनट बटर शुड बी एंड दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग। नाइस, मतलब पूरा ऑडियंस सेंट्रिक यूजर सेंट्रिक आपने अपनी स्टोरी को हो गया। Right. यार स्टोरी की जब आप बात बताओ, अब स्टोरी की प्रिपरेशन तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन फिर वहाँ खड़े होकर रियल शार्क्स के सामने अपनी स्टोरी सुनाना, वो एक्सपीरियंस कैसा था, और उनमें से कौन सा शार्क आपको ऐसा लगा कि यार इसके साथ सबसे अच्छा कनेक्ट हो रहा है, यार इसके साथ अपनी अच्छी बात हो रही है, यार इससे बात नहीं हो रही है। तो पहले तो मतलब अपना जो प्रैक्टिस हुआ था वो तो विदाउट शार्क्स ही हुआ था,
मतलब अच्छा। बिकॉज अल्टीमेटली शार्क्स को भी पता नहीं रहता कि हाँ अल्पिनो टैंक में एंटर कर रहा है, इट इज उसके पास खाली एक पेपर रहता है वहाँ पे लिखा और प्रोडक्ट्स वहाँ पे रहते हैं, तो देन दे रियलाइज कि हाँ अल्पिनो करके ब्रांड आ रहा है टैंक में। सो जैसे दरवाजा खुला, वी वेंट इनटू द टैंक, वहाँ पे जाके खड़े हो गए, शार्क्स के सामने ऐसे ऐसे किया कि यस वी आर अल्पिनो, वी आर पीनट बटर ब्रांड फ्रॉम गुजरात। एंड शार्क्स में अगर देखें तो बिकॉज नाम में वैसा था कि शार्क्स के नाम हमें 1-2 घंटे पहले मिले थे कि ये शार्क्स है। अच्छा, तो आपको ये भी नहीं पता था कि कुछ भी अंदर पता कौन नहीं, बैठा है? कुछ भी अच्छा, पता वो भी नहीं पूरा था। सरप्राइज वाइस वर्सा दोनों के लिए सरप्राइज था कि हाँ ये शार्क्स होने वाले, ये शार्क्स आपकी पैनल में बैठने वाले। तो वैसा लगा कि आई थिंक मतलब शार्क्स तो मतलब पहले तो सब पसंद थे बिकॉज इन्वेस्टमेंट दे रहे थे तो जैसे ही एंटर किए शार्क्स के सामने हमने पिच प्रेजेंट किया एंड एक नज था कि आई थिंक जैसे उमेश ने बोला कि आज तक हमने 35 करोड़ का पीनट बटर सेल किया, एवरीबॉडी वाज स्टक। हाँ, वो मुझे भी याद 35 है। करोड़ का पीनट बटर फ्रॉम इंडिया, एंड वो भी कैटेगरी जो इंडिया में नहीं थी उसको इतना बड़ा बनाया। तो एक हुक तो वहाँ पे मिल गया, इन्वेस्टर को कन्विक्शन तो मिल गया कि 35 करोड़ का पीनट बटर इट इज नॉट अ कॉमन थिंग, आसान नहीं है यार आसान नहीं है। एंड बाद में तो चला कि पांचों के पांचों हमारी कंपनी में आ जाएंगे। इन्वेस्ट। हाँ, लेकिन फिर आई थिंक इवेंचुअली आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया वहाँ से। राइट, हाँ मतलब कुछ मतलब वहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए, तो बाद में हमने मना बोला कि सर अभी आपके सामने हम नहीं जुड़ पाएंगे। बट आई थिंक आपके लिए वो बहुत बड़ा वैलिडेशन था कि यार आप एक नेशनल टीवी पे खड़े होके इस तरह के मार्क्यू इन्वेस्टर्स जो मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर पूल उनके सामने खड़े होकर अपने प्रोडक्ट पिच कर रहे हो, उनको आपकी स्टोरी में भरोसा हो रहा है और इवेंचुअली वो भी आपके स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं। वो बने नहीं बने बट ऑब्वियस क्योंकि आप लोगों की वैल्यूएशन और वो सारी चीज़ें, बट आई थिंक वो काफ़ी बड़ा वैलिडेशन था। काफी बड़ा, मतलब 5 में थे, 4 शार्क्स वर कमिंग ऑन बोर्ड विथ अस एंड डील तो मुझे पिच खत्म हुई 3 मिनट में मिल गई थी। वाह, अच्छा, बाय द टाइम आप लोगों ने पिच करना फिनिश किया। हाँ, पिच करना फिनिश किया, मतलब जैसे हमने नंबर्स वगैरह बताए, इस तरह का बिजनेस बिल्डअप किया, इस तरह का कैटेगरी को इतने तक पहुंचाए, तो शार्क्स आल्सो हैड अ कन्विक्शन कि हाँ मतलब ये कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, ये उससे भी और कुछ बड़ा कर देंगे। तो डील तो हमें थोड़ी मिनटों में मिल गए थे कि हाँ वी वांट टू कम ऑन बोर्ड। बाद में तो खाली डिस्कशन ही हुआ कि कैसे डिसरप्ट कर रहे हो, क्या प्लान से फ्यूचर में। बाद में पहले 2 शार्क्स जुड़े थे, बाद में और 2 शार्क्स जुड़ गए, एंड जैसे ही हम बाहर डिस्कस करने गए 4 और ऑल 4 शार्क्स केम टुगेदर इन अ वन डील। नाइस नाइस। आई थिंक शार्क टैंक तो ऑनेस्टली हम सबके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि हम चेतन करनानी को जानते थे कि यार हमारा फ्रेंड है, हमारा कलीग है, स्टार्टअप कर रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पर थे तो आप नहीं मानोगे, हम लोगों से शो ऑफ करते हैं यार, हमने चेतन को पर्सनली जानते हैं, मेरे मोबाइल में नंबर है, दिखाऊं क्या, मतलब हम लोगों से शो ऑफ करते हैं जब हम शार्क टैंक। ये वो शार्क टैंक्स की बात। आई थिंक दूसरा बड़ा जो मेरे लिए मतलब काफ़ी एक ओवरवेलमिंग जो मैं सुनता हूँ, फॉर्ब्स 30 अंडर 30। फॉर्ब्स के बारे में पता था? सुना था कभी फॉर्ब्स क्या होता है? थोड़ा सुना था। अच्छा, ये पता था कि अपन कभी पहुंचेंगे, अपन कभी अप्लाई करेंगे? कभी नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ फॉर्ब्स 30 अंडर 30? सो फॉर्ब्स का ना आई थिंक मतलब बहुत ही छोटा स्टोरी है, बट वैसा हुआ कि एक मॉर्निंग में जब मैं घर पे ही था, मतलब घर से अभी निकला भी नहीं था ऑफिस के लिए, तो आई गॉट एन ईमेल समबडी फ्रॉम हांगकांग कि आप अपना फ़ोटो भेजो, प्रोफाइल फ़ोटो। उसने कुछ भी नहीं बताया था कि आने वाला है नहीं वाला है, आपका 30 अंडर 30 एशिया में। उसे बोला कि आप अपना फ़ोटो प्रोफाइल भेजो, प्रोसेस के लिए चाहिए हमें। तो मैंने उसको फ़ोटो भेज दिया, मतलब ढंग का फ़ोटो भी नहीं था मेरा। अच्छा तो मैंने उसको भेज दिया। अपना वो पासपोर्ट में होता है वो वाला तो नहीं ना? थोड़ा उससे थोड़ा बेटर था, उससे थोड़ा ही बेटर Okay. था। तो मैंने उसको फोटो भेज दिया, पूछा कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से रिजल्ट है, तो उसने कुछ भी बताया नहीं। हम मतलब मैंने तो सोचा था कि इतने बड़े बड़े लोग हैं फॉर्ब्स 30 अंडर 30 में, तो हम क्यों आएंगे, और वो भी एशिया में। तो बस फोटो भेज दिया। थोड़े दिन बाद आई गॉट एन ईमेल। अच्छा, नहीं, एक लिंक्डइन पे आई गॉट अ नोटिफिकेशन। ओके, बिकॉज लिंक्डइन पे जब अनाउंसमेंट हुआ तो इट वाज अर्ली मॉर्निंग इन इंडिया। ओके, So I got a notification that Forbes Asia has mentioned you. ओके। And I was there into 30 under 30 list. वाओ, मतलब दैट शुड हैव बीन कितना ओवरवेलमिंग होगा ना, पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी। मतलब उस दिन आप पूछो मत कितना I was all time into my phone. वाओ, Notifications, congratulations, greetings कि हाँ मतलब एंड मतलब मेरे बिकॉज सूरत में जो भी मेरे ग्रुप है वहाँ पे भी डाला। I got greetings, I got congratulations from lot of people. मतलब बाहर से भी, स्कूल कॉलेज से भी, मेरे प्रोफेसर्स ने भी मुझे मेंशन किया, मुझे मैसेज किया, कॉल किया। I was all day into my phone. यार फॉर्ब्स हो रहा है,
शार्क टैंक में आ गए हो, योर स्टोरी में लोग आपकी स्टोरी पढ़ रहे हैं। आई एम श्योर अब तो मतलब इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम, अब तो आई थिंक इन्वेस्टर सामने से बिछ जाते होंगे, मतलब आंखें बिछा के तो हो जाते हैं, बताओ यार सर कहाँ पैसा लगाना है। अब तो बहुत आसान हो गया होगा ना। नहीं होता एक्चुअली, मतलब क्या बात कर यू रहे हो वोंट यार? बिलीव, आई गॉट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम इन्वेस्टर टुडे मॉर्निंग। आज सुबह? हाँ, टुडे मॉर्निंग ओनली, जस्ट कि दे आर इवैल्यूएटिंग एंड प्रोबब्ली दे वोंट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। तो अभी भी होता है, मतलब ऐसा आज भी थोड़ी- इन्वेस्टर मना कर रहा है? अभी भी होता है। इट इज वेरी कॉमन फॉर एवरीबडी एंड एल्पिनो एज वेल। मतलब एक वो चीज़ है कि आप इतने बड़े मेंशंस वगैरह पे आते हो, यू बी ऑन शार्क टैंक, बट एक बिजनेस साइड आता है, इन्वेस्टर साइड, तब एक व्यू पूरा अलग ही रहता है। सो दैट इज तो देयर, मतलब रिजेक्शंस तो मिलते ही है, सबको मिलते हैं, अल्पिनो को भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, बट अल्टीमेटली कुछ बड़ा तो कर ही लेंगे। मतलब खुद से किया है, अभी तक खुद से किया है तो खुद से ही करेंगे। इन्वेस्टर अगर जो साथ दे रहे हैं उसको और बड़ा बनाएंगे। हमारा तो विजन तो वही है कि जो साथ देगा उसके साथ मतलब पूरा कुछ बड़ा बनाएंगे। बट एक बार इन्वेस्टर को कन्विक्शन आ जाए विथ अल्पिनो कि अभी ना कभी, मतलब मान लो कि फ्यूचर में ये कुछ करके देगा हमें, सो दैट इज व्हाट वी वांट इन्वेस्टर के साथ। इट इज नॉट समथिंग कि हमें उसका खाली पैसा ही चाहिए, पैसा आने के बाद दे विल फॉरगेट अस, विल फॉरगेट देम, वैसा नहीं। मतलब वी नीड समबडी कि जो हमारे विजन्स पे, जो हम पे इन्वेस्ट कर सके, जो पूरा आपको इकोसिस्टम सपोर्ट दे सके। राइट। तो अब मतलब अब जाहिर सी बात है, रिजेक्शन तो मिलेंगे ही। हाँ यार, ये मतलब मैं अपने सारे फ्रेंड्स और ऑडियंस को भी बताऊंगा कि ऐसा नहीं होता कि आसान हो जाता है। और बीइंग अ फाउंडर माई सेल्फ, जर्नी कभी भी आसान नहीं होगी। रिजेक्शंस के लिए रेडी रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और आई एम श्योर फ्रेंड्स को भी तो यही लगता होगा ना, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को, कि यार अब चेतन को क्या कमी है ना, करोड़ों का बिजनेस बन रहा है, पता नहीं कितने किलो पीनट बटर बेच रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी मैगजीन में आ चुके हैं। उनका क्या रिएक्शन होता है? उनको समझ में आता है कि यार क्या स्ट्रगल हो रहा है डे इन डे आउट? सो मुझे अभी मतलब पीनट बटर वाला मतलब एज इन की लोग मतलब जब भी नेटवर्क में मिलते हैं, ये पीनट बटर, मतलब चेतन से पहले पीनट बटर का नाम आता है, बिकॉज कैटेगरी उस तरह से डेवलप की है। एंड नॉट जस्ट इनटू फ्रेंड फैमिली नेटवर्क में भी, कि पहले चेतन बाद में आता है, पहले आता है कि ये पीनट बटर वाला जो पीनट बटर सेल कर रहा है, जो अल्पिनो से है, तो वो पहले आता है। हाँ, मतलब आपने जैसे बताया वैसा ही है कि करोड़ों का बिजनेस है, इसको तो क्या कमी होगी, बट हम भी हमें भी रहती है, मतलब वी आर स्टिल कॉमन पीपल। बट वैसा एक ना परसेप्शन हो गया है कि मान लो कि इतना सारा दिख रहा है मार्केट में, इतना कन्विक्शन है, इतना नाम है, बट एक स्टोरी वैसी रहती है आपकी जो प्रोबली शायद रियल साइड हो सकती है आपके बिजनेस की, आपकी खुद की, कि हाँ स्ट्रगल तो आपको हर दिन करना पड़ता है। आइदर यू आर फंडेड और नॉट फंडेड, आइदर योर फैमिली इज फंडिंग यू और नॉट फंडिंग यू, बट एज एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल तो आपका हर दिन रहेगा। और बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं जो आपको ओवरकम करने होंगे। एंड दैट इज नॉट समथिंग विच सारा ही हम कुछ वहाँ पे बाहर रख पाएंगे। दैट इज द इंटरनल थिंग, वो हमें करनी पड़ती है। बट वैसा नहीं कि, बिकॉज कभी कभी फ्रेंड्स भी वैसे कन्वे करते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, मतलब जब हमें पैसे की जरूरत, मतलब जब बात है कि हमारे इन्वेस्टर के साथ कम्युनिकेशन चल रहा है, तो बोले तुम्हें क्या पैसे की जरूरत, इतना करोड़ों का तो बिजनेस है, कुछ कर लो। बट नहीं, एक सपोर्ट, एक उसकी जरूरत रहती है जो पूरा अंडरग्राउंड बिल्डअप कर सके, कि उससे ऊपर आप बिजनेस बिल्ड कर सको। एंड दैट इज प्रोबब्ली आई थिंक 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक भी पहुंच जाएंगे तो वो तो रहेगा ही। एंड वो स्टोरी है जो शायद सारी सबके सामने नहीं आएगी। करेक्ट। नहीं एक्चुअली आई थिंक एक चीज़ आप वैलिडेट करो, मैंने किताब में पढ़ी थी ये चीज़, कि जब बिजनेसमैन होते हैं ना, मतलब बाहर कितना भी बड़ा दिख जाए ना, 100 करोड़ हो गया, 1000 करोड़ हो गया, लेकिन एज ए बिजनेस ओनर ना, आपकी जेब में पैसा सबसे लास्ट में आता है। आप सबको चुका दो, रेंट चुक गए, सबकी सैलरियाँ चली गई, सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप है ना अपने घर लेके जाते हो। तो यार अभी अपन ये पूरे जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं ना, तो अब मुझे पता है यार 1 महीने पहले ऐसे गोडाउन पे आग भी लग गई थी। राइट। आई एम श्योर वो से भी काफ़ी एक होता है ना, अपन सोचते हैं अपन 4 कदम आगे चलें, और ऐसा कोई इंसिडेंट होता है अपन 3 कदम और पीछे आ जाए, 5 कदम पीछे आ जाते हैं। वो क्या था, मतलब जो फायर इंसिडेंट हुआ था, कितना नुकसान हुआ? आई एम श्योर इंश्योर तो होंगे आप लोग, राइट। लेकिन थोड़ा अगर बताओ मतलब ऑडियंस के लिए भी कि कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब अपन इधर कहीं और फोकस कर रहे होते हैं और फोकस कहीं और चला जाता है। So that was now very unfortunate for us. So it's been a month कि our warehouse caught on fire, and उस वजह से हमारा पूरा स्टॉक, मशीनरी, everything was burned. Fortunately we were insured, but एक है कि operationally you have to face lot of loss. करेक्ट। एंड वो भी चीज़ें, मतलब जैसा मैंने बताया हमारे पहले कन्वर्सेशन में, कि ये जो फॉल्स शार्क टैंक वो तो दिखता है लोगों को, हाँ। बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि आपको, मतलब फायर इज अनदर थिंग,
वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ऑडियंस को पता नहीं है, करेक्ट, बहुत सारी हर दिन होती है जो ऑडियंस को पता नहीं है। यस, तो वो स्टोरी ना शायद मतलब इट इज़ नॉट समथिंग कि आप हर स्टोरी हर लोगों को बताए, एंड प्लस एज एंटरप्रेन्योर इनटू ऑल लाइफ वो सारी चीज़ें हर दिन होती ही। चलो आपने फायर तो एक चीज़ हो गई, बट आई एम श्योर डे टू डे में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती होंगी। हाउ डिफिकल्ट यार, अभी जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि धंधा बनाना बड़े शहर चलो, तो सूरत से धंधा बनाना या टियर 2 से, इसमें कितनी मुश्किल हो रहा है, इसमें कितना प्रॉब्लम आ रहा है, या वो सॉर्टेड है? अभी नहीं इश्यू, मतलब पहले इश्यू आ रहा था। पहले तो मतलब 2 या 3 साल तक तो वीवर मतलब खाली बैठे ही थे बिकॉज थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर रहे थे, प्रोडक्ट्स अपने आप सेल हो रहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, कुछ भी पैसा नहीं लगा रहे थे बिकॉज पैसा था ही नहीं, जो था वो स्टॉक में डाल दिया था, वो मटेरियल में डाल दिया था। हाँ, खाली अभी मार्केटिंग करके जो फ्री का मार्केटिंग आता है सोशल मीडिया, वहाँ से मार्केटिंग करके ऑर्डर्स वगैरह आ रहे थे। तो तभी मतलब बिकॉज कैटेगरी भी तभी बिल्ड हो रहा था, वी वर पायोनियर इनटू द कैटेगरी, तो स्ट्रगल तो हमें करना पड़ता है। अभी जो हाल है वो लोग तो अपना पूरा कैटेगरी ऑलरेडी हमने बिल्डअप कर दिया है। करेक्ट, तो हमने जो 2 या 3 साल तक तो हम खाली बैठे ही थे, मतलब 6 के 6 co-founders, जो ऑर्डर आता था पूरे दिन पे पैक करके, बाकी के टाइम पे कुछ प्लान करते थे कि हाँ क्या हो सकता है, किस तरह से कर सकते हैं, रील्स बना रहे थे, अच्छा, इन्फ्लुएंसर को रीच आउट कर रहे थे हाँ, टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। एंड तभी ना इन्फ्लुएंसर भी मतलब ऐसा था, 2016 में तो बहुत कम ब्रांड थे, हमने स्टार्ट किया था और तभी हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया था। तो दैट वाज अ वेरी ऑल्सो गुड थिंग कि तब से हमने एक्सपीरियंस स्टार्ट किया। तो इनिशियली तो बहुत मान लो कि 2-3 साल तक तो खाली बैठे ही थे, एंड ऑर्डर्स वगैरह आ रहे थे, उसको सप्लाई कर रहे थे। तभी थोड़ा रियलाइज हुआ कि और क्या हो सकता है, कैसे इसको बिल्डअप कर सकते हैं। तो आप मार्केटिंग की बात करो जितन, तो मेरे को ना एक इंसिडेंट आप लोगों के ब्रांड का, मतलब आप लोगों ने खली के साथ एक ऐड किया था यार, हम लोगों के लिए अगेन वही खली ने टीवी में देखा एक लंबा चौड़ा आदमी। हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग विद खली, मतलब बीइंग ऑन द सेम सेट? और मुझे वो आपका छोटा सा सीन्स भी याद है, हाथ बांध के बैठे हो। और मैंने एक चीज़ देखी, आप लोगों का मार्केटिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो वे आप लोग करते हो ना, वो अलग लेवल का है। Right. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द ग्रेट खली? मतलब हम सब तो फैन ही हैं। खली के साथ भी हमने कर लिया, केएल राहुल के साथ भी हमने किया था उससे पहले। ओके, लेकिन खली के साथ तो इट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कैंपेन हमने प्लान किया था एक दिन में कि ये करना है। खली वाज इन मुंबई, ओके, मैं नाइट की बस लेके मुंबई गया, ओके, ही वाज स्टेइंग इन होटल। तो स्क्रिप्ट भी हमने होटल जाके बनाया। ओके, राइट, स्क्रिप्ट भी हमने होटल, बिकॉज उसका अप्रूवल लेट आया था। ही सेड कि मैं मुंबई हूँ, आप आ जाओ शूट कर लेते। अच्छा, तो मैं मुंबई चला गया, मेरा मार्केटिंग हेड भी वहाँ पे मुंबई आ गया। तो थोड़े टाइम पहले हमने स्क्रिप्ट फाइनल की कि ये स्क्रिप्ट है, इन इमीडिएटली वहाँ पे ही शूट किया। इट वाज वेरी रॉ शूट, बाद में एडिटिंग भी हमने काम किया। बट एक्सपीरियंस वाइज देखे तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, एंड ही वाज वेरी ओवरवेलमिंग टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट। यू वॉन्ट बिलीव, हमारी प्रोडक्ट्स खा के उसने बहुत सारे एक्स्ट्रा शॉट्स दे दिए। अच्छा, एंड ही स्टिल कंज्यूम्स आवर प्रोडक्ट्स एवरी डे, मतलब बिकॉज आई हैव नाउ पर्सनल कनेक्शन विद हिम। वाओ, तो मेरी कभी कभी बात भी होती है, उसको प्रोडक्ट्स में उसको बेचता हूँ। नाइस, एंड ही लव्स ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। नाइस। तो उसने प्रोडक्ट, बिकॉज वो शॉर्ट के इन बिटवीन शॉर्ट्स भी वो प्रोडक्ट्स खाता रहता था। करेक्ट, एक्चुअली मुझे याद है वो, आई थिंक वो आप लोगों ने स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही डाला है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स क्यों बनाए आपने। Peanuts से, तो right. यस नहीं, आई थिंक तो जैसा आप बता रहे हो, और एक्चुअली देखो हमने हर जगह देखा, आदमी जैसे बड़ा होता है ना उतना ओवरवेलमिंग होता है। और हम लोगों ने सिर्फ ऐड में ही देखा, बट नाउ इफ यू आर टेलिंग अस कि यार शूटिंग विद हिम वाज अ ब्रीज। Right. एक्चुअली अब पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम में ना फंडिंग की बहुत बात होती है, लेकिन आप लोग बूटस्ट्रैप नहीं चल रहे हो। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनके पास फंडिंग है वो आपको कभी भी ओवरटेक कर जाएंगे, या जो जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो कभी भी ओवरटेक कर जाएंगे? ये डर रहता है मन में कि यार अपन तो अपने पास लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड पैसा है, उससे लिमिटेड ही कर सकते हैं। तो ये डर रहता है मन में अभी? सो कैटेगरी में ना, आई थिंक हमारी कैटेगरी में है वैसा, बहुत सारे फंडेड स्टार्टअप्स सेम तरह की प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आ चुके हैं। बट आई थिंक वही है कि बिकॉज हमने यहाँ तक बिल्डअप किया है, पूरी कैटेगरी को यहाँ तक बिल्डअप किया है, तो वैसा फियर नहीं कि दे विल ओवरटेक अस, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा तो हम भी उठा लेंगे। अच्छा में हाँ, पैसा तो हम भी उठा लेंगे। तो अल्टीमेटली करंटली हमारा फंड रेज अभी चल ही रहा है, तो वहाँ पे प्रोबब्ली होपफुली थोड़े टाइम में ही राउंड क्लोज हो जाएगा। Nice. बट नाउ ना आई थिंक हमारी कैटेगरी में देयर इज अ वन कन्विक्शन कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड आ रही है। मतलब तब हमने 2016 में बिल्डअप किया, एंड नाउ वी आर फॉर्चुनेट कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड सेम कैटेगरी में आ रही है। तो आई थिंक है, मान लो कि शायद अल्पिनो के बाद और कुछ, तो नाउ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन आवर सेल्स कि अल्पिनो जब भी मान लो कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा, उसके बाद अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं
तो उसमें भी इस तरह का कन्विक्शन बिल्डअप करेंगे, बिकॉज हमारे पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है सेम कैटेगरी में, एक ही कैटेगरी में। करेक्ट। तो नाउ वी नो कि कैटेगरी को बिल्डअप कैसे किया जाता है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो क्या देख के आ रहा है, प्रोबब्ली उसको क्यों इस कैटेगरी में इंटरेस्ट है। तो वी आर ऑल्सो नाउ फेसिंग कंपटीशन विद देम, बट उसका उतना डर नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें पता है, एज आई मेंशन, प्रियांक इज ऑल अराउंड द, मतलब पीनट के बारे में आप पूछो मत उसको, सारी चीजें जानता है, पीनट का साइंस समझता है, साइंस समझता है। तो इसीलिए ना कि नाउ अगर ब्रांड्स की बात करें तो एमएनसी ब्रांड्स, तो वी हैव श्रिंक आवर फोकस, बस एक्सपांड आवर पोर्टफोलियो। कि हम क्या करेंगे बेसिकली, बिकॉज एज अ पीनट मिसकंसेप्शन भी है, एक कन्विक्शन तभी बिल्ड होता है जब एक आप अनस्ट्रक्चर प्रोडक्ट को, अनस्ट्रक्चर इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर करो। ओके। तो नाउ वी आर बिल्डिंग अप अ स्ट्रक्चर कम्युनिटी अराउंड द पीनट्स। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर, आप लोग कॉन्फिडेंट हो, कोई भी एमएनसी कैटेगरी फोकस नहीं रह पाएगी। करेक्ट। एंड दैट इज वेयर अल्पिनो लाइज। नाइस नाइस। और आई थिंक मैं उन इन्वेस्टर्स को बता दूं जो रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनको फोमो लगेगा ही कि यार मतलब आपका अगर राउंड क्लोज होने वाला है तो उनको समझ में आएगा कि व्हाट दे आर मिसिंग आउट ऑन। यार ये है ना, अभी पूरी जर्नी की हम जब बात कर रहे हैं ना कि यार कैसे शुरू किया, क्या हो रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाऊँ 6 साल पहले, तो जब पहले ऑर्डर पे आई होगी ना बात कि यार अब, क्योंकि बट ऑब्वियस आपको लगा कि यार अब अपना टेस्ट तो बन गया है, अब ये बनाना है, आप मैन्युफैक्चरर के पास गए होगे कि यार उसको बना के, तो मैन्युफैक्चरर ने बोला होगा ना इतना पैसा लगेगा, इतनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगेगी, तो आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया यार, आपने आपके फाउंडर्स ने आप लोगों को कैसे डिस्कस किया होगा कि चल यार करते हैं, कितना पैसा लगाना था, क्या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी थी, कैसे शुरू हुई थी कोई बात? सो स्टार्टिंग में ना, मतलब जब पीनट बटर का एक बार आइडिया मिला, कन्विक्शन मिला, तब हमने मैन्युफैक्चरिंग के पास गए कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, हमने रॉ प्रोडक्ट दो, हमें रीब्रांड करके इसको मार्केट में सेल करना है। ऑनेस्टली उसने मुंह पे बोला कि इसकी कैटेगरी में इंडिया में नहीं बन सकती, आप छोड़ दो। और ये कहाँ का मैन्युफैक्चर था? गुजरात का ही था। अच्छा, गुजरात का ही था। 2-3 जगह से तो हमें निकाल दिया कि मतलब बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट बहुत 400-500 kg थी। अच्छा। उसकी एमओक्यू रही 5000-7000 kg। अच्छा। तो उसने बोला कि मेरी इतनी क्वांटिटी है, मैं इतना सप्लाई कर रहा हूँ बाहर की कंट्री में, आपको 500 kg क्यों दूँ? करेक्ट। एंड वो भी क्रेडिट पे। अच्छा, पैसा नहीं था, एक बार जैसे ही स्टॉक सेल होगा तब हमको पैसा देंगे। हाँ, मतलब बिक जाएगा तो दे ही देंगे, कहाँ जा रहे हैं? दे देंगे, राइट। तो तभी ना, मतलब 2-3 लोगों ने तो निकाल दिया कि रहने दो, मतलब मुंह पे ही बोला। कंपटीटर भी उसने भी अभी जो आज कंपटीटर है उसके पास भी पहले गए थे, बिकॉज एक्सपोर्ट करे, तो उसने भी बोला कि रहने दो, इंडिया में ये बिल्डअप नहीं हो पाएगा। लेकिन एक मैन्युफैक्चर के साथ हमारा कन्विक्शन बाद में बिल्ड पाया, तो उसने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया। एंड मतलब वहाँ पे ही सपोर्टेड अस वेरी वेल कि आज तक वी हैव अ गुड रिलेशन विद देम। एंड सारे प्रोडक्ट, मतलब कोई भी अगर कुछ भी रहता है हमारी प्रोडक्ट्स में, तो ही सपोर्टेड अस वेरी वेल। तो वहाँ से स्टार्ट हुई, बिकॉज वो रेडी नहीं था देने के लिए। बाद में किसी तरह के उसको कन्विंस करके थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लिया, हमने वेयर हाउस पे लाए। तो एक्चुअली वहाँ पे भी है कि ऑफिस वगैरह भी मेरे पापा का ही था, मतलब हमारे पापा का ही ऑफिस यूज़ कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज बिल्डिंग दी कमर्शियल प्लेस। तो वहाँ पे एक ऑफिस खाली पड़ा था, तो उसको हम यूज़ कर रहे थे। एक छोटा सा ऑफिस था, 6 के 6 वहाँ पे थे। तो जैसे ऑर्डर आता था पैक करने, थोड़ा बहुत इन्वेंटरी था, थोड़ा बहुत पैकेजिंग था, तो जैसे ऑर्डर आता था तो एक घंटी बजती थी हमारी फ़ोन में। अच्छा। तो जैसे ही बजती थी, जैसे देखते थे कि किसका ऑर्डर आया, कहाँ से ऑर्डर आया, क्या क्वांटिटी है, क्या अमाउंट है। कभी दिल्ली का रहता था, कभी साउथ से आता था, ईस्ट से कभी कभी आ रहा था, कभी सूरत का भी था। ये जब ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा जब ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा वेबसाइट से, सो हम सारी चीज़ें देख के एक प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पैक करके सप्लाई करते थे। एंड कभी कभी वैसा भी करते थे, उस कस्टमर को डायरेक्ट रीच आउट करते थे कि आपने क्यों परचेज किया, कहाँ से परचेज किया। अच्छा। उसके बाद फीडबैक भी लेते थे कि मतलब वाई डू यू थिंक कि हमारी, मतलब और फीडबैक क्या हो सकते, कैसे और बेटर कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को, बिकॉज क्वांटिटी बहुत ही कम थी तभी। मतलब वी हैड अ चांस कि अभी से कस्टमर को जाने कि उसको क्या चाहिए। करेक्ट। नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप नया कुछ शुरू कर रहे हो, अगर आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हो, तो आपको ये तो समझ में आएगा ना कि चैनल क्या है, फनल क्या है। तो अपन उस फनल भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि अरे यहाँ इस पर्टिकुलर मीडियम से अपने को ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो अपन उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम फाउंडर्स में ये समझना बहुत, मतलब ये बहुत देर से ये समझ आती है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को तो बहुत जल्दी समझ में आ रही थी चीज़ें। बिकॉज नहीं था ना कि अल्टीमेटली पापा रियल एस्टेट में थे, सबके फादर्स के अलग अलग बिजनेस है, लेकिन वो करना ही नहीं था।
मनी पहले बना लेते कि कुछ करना है तो खुद से करना है और कुछ बड़ा करना है। और पहले तो मान लो कि दिन में भी शायद 2-3 ऑर्डर आते थे हार्डली, बिकॉज अल्टीमेटली वहाँ पे तो अभी कन्विक्शन बिल्ड हो रहा था कैटेगरी के लिए। आज जैसा तो नहीं कि हर दिन, मान लो कि एक दिन में अगर हम ट्राई करें तो 5,000 10,000 तक भी पहुंच जाते, बिकॉज कस्टमर लव, बिकॉज तब हमने जो बिल्ड किया उसका फ्रूट वी आर गेटिंग टुडे। लेकिन 6 फाउंडर 3 ऑर्डर कैसा लगता था दिन में? मतलब एक फाउंडर पे आधा ऑर्डर आ रहा है तो ऐसा नहीं लगता ये क्या कर रहे हो यार, चलो बंद करते हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आती थी तब यार? सबका अलग अलग, मतलब तभी से ना देयर वाज वेरी लॉट ऑफ क्लैरिटी अमंग द फाउंडर्स कि कौन क्या करेगा, कौन पैकेजिंग करेगा, कौन सेल्स के लिए रीच आउट करेगा, स्पेसिफिकली कंज्यूमर वेंडर्स हमारे सप्लायर्स है उसको, उससे कौन बात करेगा। कम्युनिकेशन मतलब एक लेवल में हो, वैसा ना हो कि आज कोई कम्युनिकेशन कर रहा है कल कोई अलग कर रहा है। बिकॉज मेरा एक काम था कि आई वॉज स्पेसिफिकली लुकिंग इनटू मैनेजिंग द सप्लाई चेन, नॉट सप्लाई चेन बट जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर डिटेलर का नेटवर्क था कि मैं सेल्स के लिए रीच आउट करता रहता। स्पेसिफिक पार्टीज थी, मान लो कि बहुत अगर ज़्यादा पार्टीज हो तो हमने पार्टी डिवाइड कर ली थी कि इस पार्टी को ये स्पेसिफिक को फाउंडर ही रीच आउट करेगा। मतलब तभी तो हम बता भी नहीं रहे थे कि वी आर को फाउंडर्स। अच्छा, बिकॉज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन उसे ही चलता था, बिकॉज नेगोशिएशन में थोड़ा हेल्प कर पाता है। करेक्ट। तो ऐसे बता कि कोई भी अगर ज़्यादा कमीशन मांग रहे हैं तो एक बार टीम से डिस्कस करके आपको बताएंगे, तो वैसे ही चलता रहता। तो पहले से ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही क्लियर थी अमॉन्ग ऑल ऑफ अस कि कोई पर्सन मतलब व्हाट हु विल लुक आफ्टर व्हाट। करेक्ट। पर एक्चुअली ना हम लोग जब भी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हमेशा ऐसा लगता है कि यार पहले तो अपने दोस्तों यारों को बेचने की कोशिश करते हैं, फैमिली को। और अब पीनट बटर तो कैटेगरी ऐसी हमारे यहाँ, जैसे अपने स्टार्टिंग में ही बात करी कि यार अपने यहाँ तो वैसे ही कोई ब्रेकफास्ट है, तो कोशिश करी थी अपने फैमिली फ्रेंड्स को मतलब बेचने की, यार देख लो हम लोग को नया कुछ बना रहे हैं, ट्राई कर लो। तो उनका रिएक्शन, धंधा तो बात की बात है कि चलो बिजनेस करें, क्योंकि अपन गुजरातियों का बिजनेस तो समझ में आ जाता है कि कुछ बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये तो होता है कि भाई पीनट बटर मतलब और कुछ। तो वो जब आप किसी के पास जा रहे थे, किसी को बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो कैसे बेच रहे थे, उनका रिएक्शन क्या होता था? तो हमने पहला प्रोडक्ट ना एक डॉक्टर को सेल किया, सेल भी नहीं किया था, फ्री में दिया था। ओके। तो प्रियंका ही प्रिस्क्रिप्शन वाला कोई डॉक्टर था, तो एक दिन उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो ही सेड कि पीनट बटर का स्टार्ट किया हमने। करेक्ट। तो ही सेड कि मुझे भी टेस्ट करवाओ। तो उसको बाद में दिया, मतलब प्रियंका ने खुद ने उसको शिप किया उसकी स्टोर्स पे जाके, उसके मेडिकल पे जाके, पर्सनल डिलीवरी। अच्छा। आज भी हम करते हैं कभी कभी। सो ही स्टिल अवर कस्टमर। ओके। और आई होप अब वो पैसा दे रहे हैं। अब वो पैसा दे रहा है। अच्छा। पैसे खरीद के वो ले रहा है। Okay. तो एंड बाद में फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी टेस्ट वगैरह करवाया फैमिली में, प्लस फ्रेंड के नेटवर्क में। तो किसी को पसंद आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था। तो उसी के लिए ना, बिकॉज अल्टीमेटली इंडियन कंज्यूमर इज वेरी डाइवर्स। नॉर्थ में जाओ तो अलग, साउथ में जाओ तो अलग। तो आई विल ऑल्सो टेल कि हमने स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए क्या क्या किया। एज मतलब जो पहले हमारे पास 2 ही फ्लेवर था जो रेगुलर आ रहा था, जो यूएसए और पूरे वर्ल्ड में सेल हो रहा था। बाद में ना इंडियन की परसेप्शन को देख के हमने चॉकलेट पीनट बटर लॉन्च किया। अच्छा, हाँ वो तो मैंने भी ट्राई किया है। चॉकलेट, हाँ वो तो है, मैं खुद एडिक्टेड हूँ उसका तो यार। सो पीनट बटर बाद में हमने चॉकलेट भी लॉन्च किया एंड इट क्लिक्ड वेरी वेल कि आज भी उतनी क्वांटिटी में जा रहा है। बट वैसे नहीं कि बाकी के ऑडियंस नहीं, हमारे पास वैसे भी ऑडियंस है जो रॉ खा रहे हैं। Okay. जिसको न्यूट्रिशियस से ही ज्यादा लेना देना है रादर देन टेस्ट, जो फिटनेस वाली हमारी ऑडियंस है। सो वो भी कंज्यूमर बेस हमारे पास ज्यादा है। बाद में ऐसा भी किया है कि साउथ इंडिया स्पेसिफिक भी हमने कोकोनट पीनट बटर लॉन्च किया। अच्छा। सो द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इज कि इंडियन कंज्यूमर इज वेरी डाइवर्स। तो आप अपने कस्टमर के हिसाब से आप उसको पर्सनलाइज कर रहे हो, अगर साउथ है तो अलग है, नॉर्थ है। आई थिंक आपके ना पूरे, जब मुझे बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो, मेरे को लग रहा है कि एज अ फाउंडर है ना, आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखते जा रहे हो और उनको फटाफट इंप्लीमेंट करते जा रहे हो, जो कि ना तकरीबन मैं भी इतने फाउंडर्स, बीइंग अ फाउंडर खुद भी मतलब इतने फाउंडर फ्रेंड्स को जानता हूँ। आई थिंक ये सीखने में बहुत टाइम लग जाता है और हम लोग जब तक उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इम्प्लीमेंट, आई थिंक आप लोग इसमें, आई थिंक दिस कुड बी, दिस इज, आई थिंक आई एम फीलिंग कि ये आपका एक रीज़न है कि आप लोगों को सक्सेस की तरफ इतना तेज़ी से इसलिए जा रहे हो, केवल सीखते जा रहे हो, इंप्लीमेंट करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, सीख के अपने पास रखते हैं, अच्छा चलो देखेंगे, सोचेंगे। तो आई थिंक ये मुझे आप जहाँ से लेकर मैं पूरा बता रहा हूँ ना, मुझे हर बात में ये लग रहा है, अच्छा ये आपने ऑब्जर्व किया, उसको इंप्लीमेंट किया, ये ऑब्जर्व किया, इंप्लीमेंट किया, ये ऑब्जर्व किया, इंप्लीमेंट। नाइस। तो सूरत में ना मतलब बहुत सारे मेरे वैसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब खुद का बड़ा बिजनेस है, लेकिन दे आर, मतलब मान लो कि जो भी मंथली रेवेन्यू आ रहा है वही आ रहा है। आई डोंट नो, दे आर नॉट गोइंग टू स्केल इट अप टू
गुड लेवल विच दे आर एक्चुअली एबल टू डू, Correct. बट वो नहीं कर रहे, मतलब खुद में ही रख रहे हैं एम्प्लॉय। मान लो कि 6-7 एम्प्लॉय, तो 6-7 एम्प्लॉय है, बढ़ते नहीं एम्प्लॉय की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके टास्क डाइवर्ट करो ताकि यू कुड बिल्ड एक्चुअल ब्रांड, यू कुड बिल्ड एक्चुअल सेल्स। तो वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब आई थिंक प्रोबब्ली यहाँ पे सूरत में Tier 2 सिटी में दैट इज़ वेरी कॉमन, बट एक अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी। आई थिंक दिस थ्रू दिस पॉडकास्ट प्रोबब्ली दे विल एबल टू नो कि एक बिल्डअप जरूरी है। करेक्ट। एक पॉइंट के बाद यू डाइवर्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गिव इट टू समबडी एल्स, ताकि यू कैन बिल्ड द एक्चुअल ब्रांड। आप किसी और चीज़ पे फोकस करो। Correct. मतलब अगर डे टू डे अगर कोई चीज़ स्ट्रीमलाइन हो गई है, उसको अपने किसी एम्प्लॉय को Correct, या correct. को फाउंडर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, और फिर आप ताकि किसी और चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर सको। तो ये जो पूरा जो स्ट्रगल चल रहा है ना चेतन, फैमिली को कितना टाइम दे पा रहे हो, या दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो? एक्चुअली नहीं दे पाते, मतलब बहुत ही कम, आप पूछो मत। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 9, 10, 11, 12 घर पे जाके भी काम रहता है सब फाउंडर्स का, बिकॉज अल्टीमेटली मतलब काम उतना, अभी टीम भी वी आर डेवलपिंग, टीम भी अभी डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत सारा कुछ खुद से करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ टीम करती है, बट काम तो रहता है। अल्टीमेटली वैसा है कि इट इज़ नॉट समथिंग कि एक बिजनेस को ही बिल्डअप कर रहे हैं, एक पूरी कैटेगरी को बिल्डअप कर रहे हैं, एक पूरा कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पीपल, कंज्यूमर, इन्वेस्टर्स, योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, बट फैमिली को बहुत ही कम टाइम दे पाते हैं। तो दैट इज समथिंग कि जो एक लेवल के बाद जाके करेंगे, बट मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि शायद मतलब तब उसकी बात करो ना तो वो डिफिकल्ट रहता है। तो अभी कन्विंस कैसे करते हो वाइफ को, क्या बोल के समझा रहे हो? कुछ तो बहाना दे रहे होगे ना घर पे कि नहीं यार 2 साल के बाद कर बस लेंगे। खाली काम का है कि हाँ देखो मतलब पैसा आ रहा है, शायद मतलब कभी ना कभी तो आएगा ही। मतलब आज नहीं आ रहा है, कभी ना कभी तो आएगा ही। फ्यूचर के लिए दिलासा दे रहे हैं अपन उनको। राइट। चेतन, अरे अब हम लोगों ने ओवरऑल सब कुछ समझा ना कि कहाँ से शुरू किया, स्कूल, कॉलेज, एवरीथिंग। व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? अब क्या हो रहा है अल्पिनो में आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में? अब क्या होने वाला है अल्पिनो में? अब और कौन सी मैगजीन बाकी है जहाँ पे आप लोगों को भी जाना बाकी है? सो हमारे केस में ना आई थिंक जो अभी तक हमने बिल्डअप किया इट इज़ वेरी रॉ, मतलब खुद से ही सीखा है, खुद से बिल्डअप किया है, ट्रायल एरर बहुत सारे हमने किए। मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि हर एक वीक कुछ नया ट्रायल रहता है कि ये करके देख लेते, ये करके देख लेते हैं। मतलब छोटे छोटे ट्रायल्स, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी ट्रायल्स, छोटे छोटे ट्रायल्स तो हर दिन चलता रहता है। एंड सेकंड चीज़ कि एज यू आर टॉकिंग अबाउट आस्किंग अबाउट द फ्यूचर, तो अभी ना मतलब एज यू मेंशन ऑन दिस थिंग, वी आर प्लेइंग ऑन अ पीनट्स नाउ। उतनी बड़ी चीज़ है ना इंडिया में, और उतनी बड़ी होगी ना फ्यूचर में, आई कैन बेट ऑन इट, एंड दैट इज़ वेयर अल्पिनो लाइज नाउ। वी आर ऑल अबाउट द पीनट्स, वी टॉक अबाउट द पीनट्स, हम पीनट से प्यार करते वो हैं। कहते हैं ना, आई स्लीप, ईट एंड लिव पीनट्स। करेक्ट, पीनट। आई सीरियसली विश यू ऑल द टीम लॉट ऑफ गुड लक, बिकॉज मैं आप लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ, द काइंड ऑफ कन्विक्शन जो मैं आप लोगों की आंखों में देखता हूँ, द काइंड ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कितनी रातें आज भी ऑफिस पे सोते हो। राइट। तो आई सीरियसली विश कि मतलब आप लोग बहुत बड़े बनो, और मतलब हम लोग, मैं जैसे थोड़े पहले का मैं और शो ऑफ कर पाऊँ यार, देखिए इस आदमी का उन पर डायरेक्ट नंबर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। और आज मतलब मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, लेकिन जो हम लोगों ने इतनी देर में बात करी ना, मैंने खुद आपकी जर्नी से इतना कुछ सीख रहा हूँ, इतना कुछ देख रहा हूँ। आई एम श्योर जो भी देख रहा होगा ना इसको, उसको भी लग रहा होगा यार हम भी कर सकते हैं। तो यार मुझे तो बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा। एब्सोल्युटली, इट्स ग्रेट। यस, सो आई थिंक इस गुड लक पे, इस गुड विश पे, इस कॉन्वर्जेशन को अपन एंड करते कि आप लोग आगे बढ़ो। और आई थिंक अगली बार जब हम मिलेंगे तो आई थिंक 1000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। आई थिंक फिर से अपन एक बार यही करेंगे, और उस टाइम पे आई विल मेक श्योर इट विल बी पावर्ड बाय अल्पिनो, एनर्जाइज्ड बाय अल्पिनो। सो चेतन, एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? आपके साथ मिलके लेट्स मेक इंडिया फॉल इन लव विद पीनट्स। लेट्स मेक इंडिया फॉल इन लव विद पीनट्स। सो दोस्तों, ये थे चेतन कनानी, को फाउंडर ऑफ अल्पिनो हेल्थ फूड्स। आई होप आप लोगों को उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे मज़ा आया, और मुझे सीखने को बहुत मिला। मैं कोशिश करूंगा कि हर एपिसोड में इस तरह के अलग अलग फाउंडर्स, भारत के फाउंडर्स को लेकर आऊं, ताकि वो लोग आपको बताएं कि शहर महत्व नहीं करता, महत्व करता है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं कितनी बड़ी हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं जल्दी वापस वाणी विद अडवाणी में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा है उसको समराइज करके कमेंट्स में डाल दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको अल्पिनो की तरफ से एक प्रोटीन से भरपूर गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और आप अल्पिनो के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं 15% डिस्काउंट के साथ, मेरा कूपन कोड अडवाणी15 यूज़ करके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने हर जानने वाले के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए।
तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी। थैंक यू वेरी मच।